मैम नहीं एटमॉस्फेरिक। पता, एक बार और बता दो ना। फैक्ट्री से, व्हीकल से निकलने वाले सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, वीक एसिड बनाते हैं मॉइस्चर के प्रेजेंस में। ठीक है, दिस एसिड आर ब्राउट डाउन बाय रेन वाटर, सच रेन आर कॉल्ड एज रेन एसिड रेन। ये जो एसिड होते हैं वो किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, एसिड रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, फैक्ट्री से और व्हीकल से जो भी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं वो ऊपर जाकर मॉइस्चर के साथ मिक्स होकर वीक एसिड बनाते हैं, वीक एसिड बनाते हैं। और ये वीक एसिड जो होते हैं, ऊपर जो बादल होते हैं, जो पानी होता है, ठीक है, वेपर जो होता है, उनके साथ में मिक्स होकर वाटर के साथ मिलकर इसको एसिडिक कर देते हैं और यही जो है नीचे आकर गिरते हैं। ठीक है, जिसे ही एसिड रेन कहा जाता है। दिस रेन इज कोरोसिव टू मेटल्स। ये क्या क्या कर देती है, मेटल्स को, स्टोन को, कंक्रीट को और जो दूसरे अदर मटेरियल होते हैं उसे कोरोसिव कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, बिल्डिंग एंड monuments in many countries including India are badly affected, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, वो इससे बैडली इफेक्ट होते हैं। जैसे कि आगरा का जो ताजमहल है, जिसकी वजह से ताजमहल जो है संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, जिसकी वजह से उस पत्थर का रंग, उस स्टोन का रंग कैसा होते जा रहा है, ग्रीन होते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, फॉसिल फ्यूल के लगातार जलाने से और डिफॉरेस्टेशन की वजह से CO2 की जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही है एटमॉस्फेयर में। और द मेन फंक्शन ऑफ CO2 इज टू एब्सॉर्ब हीट ऑफ सनलाइट इन द इंफ्रारेड वेवलेंथ। CO2 का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो हीट, सनलाइट से हीट को एब्सॉर्ब करता है और जो अर्थ का जो सरफेस होता है, अर्थ को पूरी तरह से क्या कर देता है, वार्म कर देता है, गर्म कर देता है। दिस हेल्प्स टू कीप द अर्थ वार्म विच इज सुटेबल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द अर्थ, बट ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ CO2। देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो अर्थ का गर्म होना थोड़ा कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन CO2 की क्वांटिटी के इंक्रीज होने की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है और जो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता जा रहा है। फियर हैज बीन एक्सप्रेस्ड दैट अ फर्दर राइज इन टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस will cause the polar ice to melt। देखिए, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से पोलर आइस भी मेल्ट होते जा रहे हैं। दिस विल रिजल्ट इन राइज ऑफ वाटर लेवल इन द सी, कॉजिंग द कोस्टल रीजन ऑफ सबमर्ज। जिसकी वजह से देखिए, अगर जो आइस है डे बाय डे मेल्ट होते जाएंगे तो वो वाटर का जो क्वांटिटी है अर्थ पे वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, ये हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। थर्ड इज पीलिंग ऑफ ओजोन अम्ब्रेला बाय CFC। CFC के द्वारा ओजोन जो लेयर है उसका पील होना, उसका पतला होना। यह आपने सुना ही होगा कि जो ओजोन लेयर है वो बीच बीच में कैसे हो गए हैं, छेद होते जा रहे हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होते जा रहा है। So certain fluorocarbon compounds which are called chlorofluorocarbon और CFC और फ्रेons, इसी को CFC भी कहा जाता है, फ्रेons भी कहा जाता है, are used as propellants in pressurized aerosol cans। एरोसोल कैंस मैंने कल बताया था, एरोसोल क्या होता है, एरोसोल जेट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, जो एरोसोल कैन होता है उसमें फ्यूल्स के फॉर्म में CFC का यूज किया जा रहा है। दे आर इनर्ट इन नॉर्मल केमिकल and physical reaction, but they get accumulated in higher concentration at high altitude, and there is the stratosphere. These inert gaseous compounds release chlorine atoms under the influence of intense short wave अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखिए, इसकी वजह से क्या होता है, जो CFC होता है वो
एक जगह क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। डे बाय डे सीएफसी जो है इंक्रीज होते जा रहा है, सीएफसी का रिलीज होना इंक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से ये एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और जो टेम्परेचर होता है वो भी हाई हो जाता है, ठीक है। और इससे जो क्लोरीन गैस है वो रिलीज होती है, क्लोरीन के एटम रिलीज होते हैं, जो कि सीधे सीधे जो ओजोन लेयर है उसको इफेक्ट करते हैं। ईच एटम ऑफ क्लोरीन चैन दैट रिएक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, क्लोरीन का हर एक एटम किसके साथ रिएक्ट करता है, ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करता है, और फिर ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। दिस रिडक्शन ऑफ ओजोन परमिट ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट। इस तरह से ओजोन का जो रिडक्शन होता है वो अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस जो होते हैं, हार्मफुल रेस जो होते हैं, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं, जिसे यूवी रेस जो है अर्थ के सरफेस तक पहुंचने लगते हैं। Some scientists such as Broder and Russell feel the intensified UV radiation will cause a significant increase in skin cancer। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि यूवी रेस की वजह से कौन से डिजीज होने लगते हैं, स्किन कैंसर होने लगते हैं। प्लांट्स में भी इसके बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पे इसके बैड इफेक्ट पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन लिविंग मटेरियल। नॉन लिविंग मटेरियल पे किस तरह से इफेक्ट पड़ते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से बताइए कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बताते जाइए कैसे कंट्रोल कर मैम सकते हैं। व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं। ज्यादा मतलब कम इस्तेमाल करना, ज्यादा बर्निंग नहीं। इंडस्ट्रियल स्मोक को फिल्टर्ड करके, है ना, इंडस्ट्रियल स्मोक मस्ट फिल्टर बिफोर रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले इंडस्ट्रियल स्मोक का फिल्ट्रेशन किया जाना चाहिए, ठीक है। और इंडस्ट्री का जो चिमनी है उनको ऊंचाइयों पे बनाना चाहिए, ज्यादा ऊंचे ऊंचे बनाने चाहिए। इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल लोकेलिटीज, मतलब रेसिडेंशियल लोकेलिटी से इंडस्ट्री को दूर रखना चाहिए, दूर बनाना चाहिए। प्लांट्स which can reduce the toxicity and can absorb pollutants, वो प्लांट जो कि टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं और जो पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे सीओ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा नंबर में लगाना चाहिए। जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना, टोकस कैरोटा और फिजियोलस वल्गेरिस एंड फाइकस वेरिगेटा, ये सब प्लांट्स को लगाने चाहिए जो सीओ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ स्मोक रिलीजिंग व्हीकल्स जो स्मोक रिलीज करने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उस पर पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए। कंपल्सरी यूज ऑफ कंट्रोल डिवाइस इन फैक्ट्रीज। कंट्रोल डिवाइस होता है फैक्ट्रीज में जिसका कंपल्सरी यूज करना चाहिए बाय प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीजिंग ट्री प्लांटेशन। जैसे कि अभी आपने बताया कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर ट्री प्लांटेशन के थ्रू डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। द यूज ऑफ क्रूड फ्यूल शुड बी अवॉइडेड, कच्ची फ्यूल का यूज को अवॉइड करना चाहिए, और यूज ऑफ हाई क्वालिटी फ्यूल शुड बी रिकमेंडेड। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन शुड बी अवॉइडेड, टोबैको स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड, डेवलपमेंट ऑफ पार्क एंड गार्डन इन सिटीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करके, ठीक है। इसके बाद है इनएक्टिवेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स को कैसे इनएक्टिवेट कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स का सेपरेशन करके, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स का सेपरेशन भी बहुत सारे मेथड के थ्रू किया जाता है। सेपरेटर्स आर यूज्ड टू सेपरेट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द इमाइटिंग गैसेस। जो जितने भी गैसें निकलती हैं उनसे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको सेपरेट करके पॉल्यूटेंट्स को इनएक्टिव किया जा सकता है। फॉर दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड। इसके लिए क्या किया जाता है कि स्पेशल तरह के प्रेसिपिटेटर का यूज किया जाता है, जो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले फैब्रिक फिल्टर्स, जिसे बैग हाउस फिल्टर्स भी कहा जाता है।
तो फैब्रिक फिल्टर्स क्या होता है? टिपिकल फैब्रिक फिल्टर इज ट्यूबुलर बैग, यहाँ पर टेब्यूलर बैग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में दिया गया है फैब्रिक फिल्टर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा फैब्रिक फिल्टर, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेब्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऊपर की तरफ पे बंद होता है एंड हैज द हॉपर अटैच्ड एट द लोअर। यहाँ पर देखिए लोअर पार्ट में हॉपर अटैच्ड होता है टू कलेक्ट द पार्टिकल्स व्हेन दे आर dislodged from the fabric। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो स्ट्रक्चर बना है फैब्रिक फिल्टर, ये है टेबुलर फिल्टर जिसे बैग हाउस कहा जाता है। आउटलेट फॉर क्लीन एयर, क्लीन एयर को बाहर करने के लिए आउटलेट बना होता है। शेकर मैकेनिज्म, शेकर मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा, जो दोनों मिक्स होते हैं फिर बाद में उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। इनलेट फॉर पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड एयर को बाहर करने के लिए यहाँ से रास्ता होता है। ठीक है, तो इसमें से जो गैस होता है उसको पहले डाला जाता है, जो मिक्सचर होता है, ठीक है, गैस और जो 10 पार्टिकल होते हैं उनके मिक्सचर को इसमें डाला जाता है और फिर इसे सेपरेट किया जाता है, गैस को अलग निकाला जाता है, जो पॉल्यूटेड एयर होता है उसे बाहर किया जाता है। A stream of the polluted gas is made to pass through a fabric। देखिए यहाँ पर जो फैब्रिक दिया हुआ है उसके थ्रू पॉल्यूटेड गैस को पास किया जाता है। The particulate matter is left in the form of a thin dust mat on is inside the bag। बैग में क्या रह जाता है? जो डस्ट होते हैं वो बैग के अंदर रह जाते हैं। This dust mat act as a filtering medium for further removal of particulates, increasing the efficiency of the filter bag। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसी का ही है। ये दोनों जो है एक ही इक्विपमेंट है, जिसमें फैब्रिक फिल्टर का ही इक्विपमेंट है, दोनों बैग हाउस फिल्टर्स, जिसमें पॉल्यूटेंट्स का सेपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोन कलेक्टर और सेपरेटर। साइक्लोन कलेक्टर क्या होता है? A cyclone separator is made up of cylinder with a conical base। किससे बना होता है? एक सिलेंडर शेप का होता है, कोनिकल बेस होता है। A tangential inlet discharging near the top and an outlet for discharging the particulate is present at the base of the cone।
तो जो साइक्लोन कलेक्टर होता है या सेपरेटर जो होता है उसमें ऊपर की तरफ में जो पॉल्यूटेंट होते हैं उसको बाहर करने के लिए ऊपर की तरफ रास्ता होता है, और बेस की तरफ में अंदर आने के लिए ऊपर की तरफ रास्ता होता है और बाहर निकलने के लिए नीचे की तरफ रास्ता होता है। बेस कोन में नीचे की तरफ निकलने का रास्ता होता है। सिंपल साइक्लोन सेपरेट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर विद कोनिकल बेस। एक जो सिंपल साइक्लोन सेपरेटर होता है उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है और एक कोनिकल बेस होता है। इन साइक्लोन कलेक्टर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी जनरेटेड बाय अ स्पिनिंग गैस स्ट्रीम एंड दिस क्वालिटी मेक साइक्लोन सेपरेटर्स। देखिए ये जो साइक्लोन कलेक्टर होते हैं, ठीक है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसी के थ्रू स्पिनिंग गैस मतलब गैस को स्पिन करने के लिए उसमें एक एपरेटस लगा होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू जो गैस होता है वो स्पिन होता है और यही जो साइक्लोन सेपरेटर को अलग बनाता है, इसकी जो क्वालिटी को अलग बनाता है टू सेपरेट अ पर्टिकुलर मेटल फ्रॉम द पॉल्यूटेड गैस। जिससे क्या होता है, जो पॉल्यूटेड गैस होता है वो जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उससे अलग हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा हो सकता है। Can be generated by a spinning gas stream and this quality makes cyclone separator more effective in removing much smaller particle। देखिए जो गैस स्ट्रीमिंग के लिए गैस जो है स्पाइन होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक मैंने अभी बताया कि एक जो एपरेटस बना हुआ होता है, तो यही जो क्वालिटी होती है साइक्लोन एपरेटस की, साइक्लोन सेपरेटर्स की, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी इजिली रिमूव कर देता है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स में जहाँ इसको अलग किया जाता है। द डस्ट लेडन गैस एंटर टेंजेंटली। देखिए इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये इतना ही है कि इसमें गैस जिसमें डस्ट पार्टिकल मिक्स होते हैं उसमें क्या होता है, गैस स्पाइन होता है, ठीक है, और गैस स्पाइन होने से जो डस्ट पार्टिकल हैं या जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो अलग हो जाते हैं और जो आउटलेट एरिया होता है नीचे की तरफ बेस की तरफ में जो आउटलेट एरिया होता है वहां से जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यहाँ पर ड्रॉ भी दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। This is the electrostatic precipitator. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो work on the principle of electrostatic precipitation, that is electrically charged particulates present in the polluted gas are separated from the gas stream under the influence of the electric field। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, दैट इज जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं पॉल्यूटेड गैस में उसको सेपरेट किया जाता है गैस स्ट्रीम के अंडर फ्रॉम द गैस स्ट्रीम से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दैट इज वायर एंड पाइप प्रेसिपिटेटर। किसके थ्रू अलग किया जाता है, वायर और पाइप प्रेसिपिटेटर के थ्रू अलग किया जाता है। अ टिपिकल वायर एंड पाइप प्रेसिपिटेटर कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टिंग सरफेस। जो टिपिकल वायर या पाइप प्रेसिपिटेटर होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टिंग सरफेस प्रेजेंट होता है ग्राउंडेड में। नीचे देख सकते हैं कलेक्टेड पर्टिकुलेट आउट, यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर में। हाई वोल्टेज, देखिए अब इसमें क्या किया जाता है, हाई वोल्टेज पास किया जाता है 50 kV का डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड वायर एंड इंसुलेटर टू सस्पेंडेड द इलेक्ट्रोड वायर फ्रॉम द टॉप। इलेक्ट्रोड वायर लगे हुए होते हैं
ऊपर की तरफ में, and weight at the bottom and the electrode wire to keep the wire in position. The polluted gas enter from the bottom. Polluted gas कहाँ से enter करता है? नीचे से enter करता है, flow upward और ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। The high voltage जैसा कि इसमें पास किया जाता है वायर में, the negative ions migrate towards the grounded surface. जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो नीचे के सरफेस में आने लगते हैं, and pass on their negative charge to the dust particle also. और ये क्या करते हैं, अपने जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को भी पास करते हैं। Then this negatively charged dust particle electrostatically drawn towards, जिसके वजह से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो सरफेस पे कलेक्ट कर लिए जाते हैं, जहां पर इन्हें लास्ट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।